हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर थर्ड वीडियो। ठीक है, तो अब हम इसी में ही जो है अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे ट्रेनिंग सेशन को। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू ऑटो इंडस्ट्री और बी फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन टू ऑक्शन और स्टॉक, और इसके बाद जो है हमारी पिछली वीडियो में हमने हाउ टू बाय का चैप्टर पढ़ा फ्रॉम वेबसाइट। अब आज जो है हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो होगा हाउ टू बाय फ्रॉम एजेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों चीज़ों में इतना फ़र्क नहीं है, हाउ टू बाय फ्रॉम वेबसाइट या हाउ टू बाय फ्रॉम एन एजेंट। ठीक, दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि ये ज़रूरी है कि पहले आप पिछली वीडियोस देख लें। ठीक है, तो ही आपको ये वीडियो समझ आएगी, वरना वो स्टेप आपके जहन में ठीक से बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को, हाउ टू बाय फ्रॉम एन एजेंट। अच्छा, अब एक एजेंट जो एक वेबसाइट होते हैं, एक वेबसाइट ब्राउज़ करने के लिए कस्टमर खुद उस वेबसाइट पे आता है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी पसंद की चीज़ देखने के लिए। लेकिन अब जब बात करते हैं हम एजेंट की, ठीक है, तो एजेंट का काम क्या होता है, वो जो है खुद कस्टमर्स को अप्रोच कर रहा होता है। ठीक है, अब कस्टमर्स को कहाँ से मिलते हैं, वो किस तरीके से उसको अप्रोच करता है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ कस्टमर्स हैं। ठीक है, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है कस्टमर्स का, अब आप उनको जो है अप्रोच करना शुरू करेंगे। ठीक है, अप्रोच करने का तरीक़ाकार क्या होता है, वो हर एक इंडिविजुअल का एक डिफरेंट वे होता है। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से कस्टमर को अप्रोच करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको आपने उसको अपने बारे में बता दिया है, आप क्या काम करते हैं आपने वो बता दिया है। फिर आप उसको जो है अप्रोच कर रहे हैं और कस्टमर सामने से आपको बोलता है कि भाई मुझे ये ABC गाड़ी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC ये गाड़ी चाहिए, आप स्टॉक में आके, ठीक है, अपनी वेबसाइट से उसको वो गाड़ी निकाल के दिखाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कस्टमर जो है आपको बोलता है कि मुझे मिस्टर बिशी का ट्रक चाहिए। ठीक है, तो मिस्टर बिशी की में जो ट्रक्स आते हैं उसमें से एक ट्रक की कैटेगरी कैंटर में। ठीक है, ये मॉडल है जिसमें ट्रक्स आते हैं, तो उसमें से आप उसको कुछ ऑप्शन सिखा देते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट पे, मैं आपको सिर्फ यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब सिचुएशन कोई भी हो सकती है, तो आपने खैर उसको एक ट्रक निकाल के दिखा दिया, सही। अब आप उसको वो ट्रक निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको जो है ना अपनी बात कट करके मैं बता दूं कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो व्हाट्सएप है। ठीक है, मेनली जो है ये काम जो फिलवक्त चल रहा है वो व्हाट्सएप पे चल रहा है। कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू जो है रिस्पॉन्ड करते हैं और वहीं पे आपकी डीलिंग चल रही होती है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको ये जो है ये ट्रक उसको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, इसी तरह के आपने 3-4 ऑप्शन उसको दिखा दिए। ठीक है, और फिर जो है कस्टमर उनमें से सेलेक्ट करेगा, अगर उसको वो चीज़ समझ आ रही होगी तो उनमें से एक चीज़ सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये मैं आपको डीलिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको हाउ टू बाय फ्रॉम वेबसाइट का बताया था, किस तरह कस्टमर वेबसाइट पे आता है, स्क्रॉल करता है, चीज़ पसंद करके एड टू कार्ट करता है और फिर जो है उसमें सारी डिटेल्स डाल के उसकी पेमेंट करता है। ठीक है, ETC। तो अब ये मैं आपको डीलिंग का तरीका बता रहा हूँ जो एजेंट एक कस्टमर से करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके पास डेटा है, आप कस्टमर अप्रोच करते हो। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपने जैसे फेसबुक वगैरह प्रोफाइल वगैरह अपनी बनाई हुई है, कोई कस्टमर वहाँ से वो प्रोफाइल देख के आपके पास आता है, फेसबुक पे आपका नंबर देख लिया, या जो है ना आपने कुछ लोगों को जो है मैसेज किया हुआ है, तो उन कुछ लोगों में से किसी का रेफरेंस निकल आया, वो आपके पास आ गया, या सामने मतलब कस्टमर आपको सामने से मैसेज करे या आप उसको अप्रोच करो। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई, तो आपने वो चीज़ निकाल के उसको 3-4 ऑप्शन दिखाए। अब कस्टमर उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल पसंद करता है। ठीक है, तो फिर आप उसको मज़ीद डिटेल उसकी दे देते हो। अब देखिए, अब आप वेबसाइट पे आएंगे ना, अगर आपने जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आप B4 की वेबसाइट को लाजमी गो थ्रू करें। ठीक है, ये ज़रूरी है कि आप उसको ठीक से गो थ्रू करें, एक एक उसके फ़ीचर को समझें। मैं भी आपको आगे की वीडियोस में बताता चलूँगा, लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि एक इंसान जो खुद प्रैक्टिकल करता है वो उसको ज़्यादा याद रहता है। तो आप उसको खुद जो है गो थ्रू करेंगे तो आपको पता अगर आपने किया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई
एक गाड़ी को जब हम एक डिफरेंट पेज पे खोलते हैं तो इस तरीके से वो सामने आती है, ठीक है। यहाँ डिटेल्स होती है, जैसे ये गाड़ी का एयर मेक और मॉडल आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली मेक होता है, ठीक है, और ये होता है मॉडल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे मोबाइल चला रहे होते हैं, ठीक है, सैमसंग ये मेक है, आईफोन ये मेक है, ठीक है। हम मोबाइल चला रहे हैं टेक्नो, ये मेक है, इन्फिनिक्स मेक है। अब इसके अंदर आते हैं मॉडल, ठीक है, मॉडल आते हैं जैसे सैमसंग में गैलेक्सी आ गया, ठीक है, और इसके अलावा जो भी इसके मॉडल थे आईफोन में जैसे आ गया, ठीक है, 7, 5 ऐसे करके ये सारे जो है मॉडल है। तो इसी तरह से ये जो है मेक है, ये मॉडल है, और ये है एयर, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे आ गई। बाकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको नीचे दिख रही हैं। ये गाड़ी का रेफरेंस नंबर है। स्टॉक बेसिकली इन्वेंट्री कहलाई जाती है, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ का स्टॉक हो, वो कॉस्मेटिक का हो, स्टेशनरी का हो, या जो है व्हीकल्स का हो, या डिफरेंट आइटम्स का जो भी स्टॉक वेबसाइट वगैरह पे जैसे शो हो रहे होते हैं, या अगर वेबसाइट ना हो बंदा मैनुअली भी जैसे किसी शोरूम या वेयर हाउस वगैरह में हो रहे होते हैं, तो हर बंदा जो है अपने स्टॉक का एक जो है ना स्टॉक की आईडी रखता है, ठीक है, ताकि वो उन चीज़ों में जो है डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है, और आसानी से वो चीज़ें जो है सिलेक्ट हो पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही चीज़ की यूनिक आईडी नहीं होगी तो उस चीज़ को कॉल करना या उस चीज़ को रिमाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह स्टॉक में मौजूद हर एक गाड़ी का एक डिफरेंट जो है रेफरेंस नंबर है, ठीक है। रेफरेंस नंबर कह लो, स्टॉक आईडी कह लो, एक ही बात है। अब ये है, अच्छा, ये है गाड़ी का चेसिस नंबर, ये इंजन साइज़, ये व्हील ड्राइव आ गया, ये ट्रांसमिशन आ गया, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन ईयर और मंथ, ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ, ये माइलेज आ गया, ये इंजन कोड आ गया, ये स्टीयरिंग आ गया, ये एक्सटीरियर कलर आ गया, ये फ्यूल टाइप आ गया, ये सीट्स आ गई, ये डोर है, ये गाड़ी का जो है एम क्यूब है और ये गाड़ी की डायमेंशंस हैं, ये गाड़ी का वेट है, और ये उसकी लोडिंग कैपेसिटी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको भी हम बाद में मैं आपको क्लियर करता चलूँगा इंशाल्लाह, कि ये एक चीज़ अगर इसमें से आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो ये तो खैर ये गाड़ी की स्पेसिफिकेशन है, नीचे इसके फीचर्स हैं। तो आप कस्टमर को कैसे दिखाएंगे गाड़ी, आप उसको एक चीज़ मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले आपने ये जो है चीज़ मेंशन कर दी, फिर जो मेन डिटेल हैं जैसे चेसिस नंबर हो गया, इंजन साइज़ हो गया, व्हील ड्राइव, ट्रांसमिशन, माइलेज, ये चीज़ें मेंशन करके आप कस्टमर को एक तरह का जो है मैसेज बना के देंगे। बेसिकली वो मैसेज जो है एक तरह का बिल्कुल प्रमोशन टाइप होना चाहिए कि आप उसको कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हो, ठीक है। साथ में आप जो है इस प्रोडक्ट की एक पिक्चर भी उसके साथ डाल दें ताकि कस्टमर देख सके कि हाँ भाई ये सारी डिटेल्स इस जो है ना इस पिक्चर की है, इस पिक्चर में जो गाड़ी है उसकी डिटेल्स हैं। तो इस तरह से आप जो कस्टमर को ऑप्शन दिखाते हैं और उसको व्हाट्सएप पे जो है भेज देते हैं। फिर कस्टमर उसमें से जो है अपने पसंद के मुताबिक जो है कोई आइटम सेलेक्ट कर लेगा, कोई व्हीकल पसंद कर लेगा, ठीक है। इसके बाद जो है जो नेगोशिएशन आपकी कस्टमर से होती है, जो कि जो है ना हर डीलिंग में, चाहे वो किसी भी चीज़ की डीलिंग हो, नेगोशिएशन तो जो है लाजमी है। वो किसी भी मुल्क का बंदा हो, वो किसी भी कोने से उठ के आया हो और कोई भी चीज़ लेने आया हो, वो नेगोशिएशन तो लाजमी कस्टमर करता ही है। तो नेगोशिएशन जो भी होगी कस्टमर से आपकी, ठीक है, उसके बाद जो है डील आपकी फॉर एग्जांपल फाइनल हो जाती है। तो फिर कस्टमर आपको बोलता है कि भाई मुझे ये गाड़ी या ये ट्रक चाहिए, ठीक है। तो फिर आप उससे लेते हैं डिटेल्स, ठीक है। या तो पहले तो आप उससे जो है पूछेंगे कि भाई क्या आपने पहले कभी B4 से गाड़ी ली है, वो बोलेगा हाँ। तो फिर आप उससे जो है उसका ईमेल ले लेंगे जो B4 पर रजिस्टर्ड होगा। आप उसको बोल देंगे कि भाई मुझे आप अपना B4 पर रजिस्टर्ड ईमेल दे दें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो है ना वो बेसिकली सिस्टम जो है कॉन्फिडेंशियल है, वो मैं आपको इस तरह जो वीडियो पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जो है थोड़ी बहुत उसकी नो हाउ दे देता हूँ कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर कहता है कि मैं ऑलरेडी B4 का बायर हूँ या रह चुका हूँ, तो आप उसको बोलेंगे कि भाई आप मुझे अपनी B4 की रजिस्टर्ड ईमेल दे दें। वो आपको वो ईमेल देगा। वो ईमेल आप जब अपने सिस्टम में डालेंगे तो आपको कस्टमर का रिकॉर्ड दिख जाएगा। अगरचे वो जो है प्रीवियस बायर रह चुका है B4 का, उसकी डिटेल वहाँ पे आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा उसने कितनी गाड़ियाँ ली है और जो है लास्ट गाड़ी कब ली है, मतलब सारी डिटेल्स जो होंगी उसकी आपको दिख जाएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कस्टमर सच कह रहा है, इसने
जो है माजी में बिफोर से गाड़ी ली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ईमेल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट, जब आप ये काम करने लगेंगे तो इसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि कस्टमर का डेटा देखने के लिए, उसका रिकॉर्ड देखने के लिए उसका ईमेल बहुत ज़रूरी है। उसी ईमेल बेस पे आपकी गाड़ी बिकती है, उसी ईमेल बेस पे आपकी गाड़ी रिज़र्व होती है, उसी ईमेल बेस पे आपको पता चलता है कि कस्टमर ने कितनी गाड़ी ली हुई है और वाकई वो कस्टमर है भी या नहीं है, ऐसे ही जो है झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इस मार्केट में बहुत से ऐसे आपको जो है क्लाइंट्स मिलेंगे जो सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करेंगे। तो ये भी जो है एक कस्टमर डीलिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो खैर, तो आप उससे सवाल करेंगे कि भाई कि आप बिफोर के परचेज़र है या नहीं। अगर वो कहता है हाँ, तो आप उससे ईमेल ले लेंगे, ठीक है। फिर ईमेल चेक करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई है। अगर जो वो बिफोर का परचेज़र है, उसका रिकॉर्ड आ रहा है, तो बस उसके बाद आपने उससे मज़ीद कोई डिटेल्स नहीं लेनी, आप बस जो है वो गाड़ी उसके लिए रिज़र्व कर देंगे, ठीक है। अगर जो वो कहता है कि नहीं, मैंने बिफोर से गाड़ी नहीं ली इससे पहले, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, तो आप उससे जो है कुछ जो है ज़रूरी डिटेल जो है वो ले लेंगे कि उसका कंप्लीट नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल और उसका एड्रेस। ये 4 चीज़ें जो है आप उससे कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है उसका अकाउंट उसका अकाउंट क्रिएशन होगा बी फॉर्ड में और गाड़ी उसके लिए रिज़र्व हो जाएगी। अच्छा, गाड़ियों की प्राइसेस निकालना, गाड़ियाँ रिज़र्व करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है हमारे सिस्टम से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसे नो हाउ दे रहा हूँ मैं आपको कि ये सारी चीज़ें जो है सिस्टम से होती है। गाड़ियों की फ़ाइनल प्राइस निकालना, और अगर कस्टमर से डील बन जाती है तो गाड़ियाँ रिज़र्व करना, तो ये सारा सिस्टम बेस होता है। तो खैर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कस्टमर से जो है डिटेल ले ली, अब वो बी फोर्ड का बायर है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एक जो है एग्जांपल ले रहे हैं कि उससे आपने डिटेल ले ली और आपने वो गाड़ी उसके लिए रिज़र्व कर दी, ठीक है। रिज़र्वेशन जो है सिस्टम से होगी। सिस्टम से रिज़र्वेशन जब हो जाएगी, कस्टमर को ऑटोमेटिकली ईमेल पे जो है इनवॉइस चली जाएगी। जिस तरह जो है वेबसाइट के थ्रू बाय करने में ईमेल खुद ब खुद जा रही थी, इसी तरह हम सिस्टम से भी करेंगे तो भी उस कस्टमर को उसकी ईमेल पे ऑटोमेटिकली इनवॉइस जो है वो चली जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी आसानी के लिए हम उसको अपने सिस्टम से इनवॉइस उठा के उसको व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे ताकि उसको और आसानी हो जाए, ठीक है। अब वही सेम चीज़ होगी कि उसको हमने इनवॉइस भेज दी, अब फिर वो पेमेंट कराएगा। वही पेमेंट के मेथड्स होंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे, बैंक ट्रांसफ़र हो गया, पेपाल हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये 2-3 तरीक़ों से जो उसको सूटेबल लगेगा वो पेमेंट कराएगा, फिर वो आपका पेमेंट स्लिप भेजेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्योंकि आपकी डीलिंग उससे जो है व्हाट्सएप पे चल रही है, सही। अब जब वो वेबसाइट से ले रहा था तो उसने खुद ही जाके जो है पेमेंट करके फिर उसकी जो रिसीट जो है वो वेबसाइट पे ही जाके अपने अकाउंट में जाके उसने अपलोड कर दी। लेकिन अब यहाँ वो आपसे डीलिंग कर रहा है तो वो जो पेमेंट कराएगा वो स्लिप जो है आपको भेजेगा, ठीक है। टीटी कॉपी, प्रूफ ऑफ पेमेंट या स्लिप जो भी कह लो, वो आपको भेजेगा, ठीक है। जब वो आपको भेजेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपके इस कस्टमर ने इस गाड़ी की पेमेंट जो है करवा दी है। फिर आप वो रिसीट या वो स्लिप जो भी है वो उठा के आप अपने सिस्टम में जाके उसको अपलोड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी कस्टमर के लिए जो है गाड़ी रिज़र्व करते हैं तो वो रिज़र्व होती है 48 आवर्स के लिए, ठीक है। 48 घंटों के लिए वो रिज़र्व होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टाइमर यही है। अगर किसी कस्टमर का अकाउंट जो है उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, उसका अकाउंट ठीक नहीं होता, तो फिर उसके रिज़र्वेशन टाइम कम होते रहते हैं, वरना डिफ़ॉल्ट टाइम जो है वो यही है। तो गाड़ी जब 48 घंटे के लिए रिज़र्व हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि कस्टमर जो है 48 आवर्स के लिए गाड़ी रिज़र्व जो हुई है और वो कस्टमर जो है पेमेंट कराता है 24 आवर्स बाद, यानी 24 आवर्स जो है वो 48 आवर्स में से अगर हम निकाल लें तो पीछे बचते हैं हमारे पास 24 आवर्स। अब 24 आवर्स बच गए हैं और कस्टमर हमें स्लिप बेचता है, ठीक है। अब अगर हम पेमेंट रिफ्लेक्ट होने का वेट करते हैं तो कभी कभार पेमेंट जो है वो 12 घंटे में आ जाती है, और कभी कभार जो है पेमेंट रिफ्लेक्ट जो है 24 घंटे में हो जाती है और कभी कभार 48 घंटों में। अब 24 घंटे रह गए, कस्टमर ने पेमेंट करवा दी है। अगर हम रिफ्लेक्ट होने का वेट करेंगे और 48 घंटे गुजर गए तो वो गाड़ी जो है उसकी रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगी और वो वेबसाइट पर वापसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पेमेंट तो आ चुकी, कंफर्मेशन हमारे पास आ गई है कि हाँ भाई इस कस्टमर ने इस गाड़ी के लिए पे कर दिया, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी हमें जो है उसी कस्टमर को देनी है क्योंकि भाई उससे डील भी डन हो चुकी है, उसने पेमेंट भी करवा दी है, तो ऑब्वियसली जो है ना ये गाड़ी है, ये ट्रक या जो भी चीज़ है वो उसी के हक़ की है। तो अब सिस्टम में जाके हम जो है जैसे ही वो प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है अपलोड करेंगे,
ठीक है, तो उस गाड़ी का जो है टाइमर स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि हम वो गाड़ी बाकायदा उस कस्टमर के लिए सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, अब टाइमर रुक गया, अब फिर पेमेंट चाहे जो है 24 घंटे बाद है, 48 घंटे बाद है, पेमेंट आती है, फिर हम उसको जो है आगे अपनी टीम से रिक्वेस्ट करके, ठीक है, उस पेमेंट की एलोकेशन उस गाड़ी के ऊपर करवा देंगे। ठीक है, और उसी तरीके से जो है कैपलिंग खुल जाएगा। जैसे ही पेमेंट एलोकेशन हो जाएगी, वो गाड़ी बुक हो जाएगी उस कस्टमर के लिए, तो उसका कैपलिंग जो है जनरेट हो जाएगा और हमारे पास सिस्टम में शो हो रहा होगा कि भाई ये इस कस्टमर का कैपलिंग आ गया है। सही। अब वही वाली बात कि वो कस्टमर वेबसाइट से ले रहा था, यहाँ हम कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम कस्टमर को एक एक चीज़ से जो है उसको अपडेट करते रहें, ताकि उसको भी लगे कि हाँ भाई कि मेरा जो एजेंट है वो मुझे ठीक से एक एक चीज़ जो है बता रहा है। तो जैसे कैपलिंग खुले, आप वो कैपलिंग जो है उठा के कस्टमर को व्हाट्सएप पे दे दें। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि देखिए प्रोसेस जो है वो सेम ही है। ठीक है, जो वेबसाइट से बाय करने का था और जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एजेंट से बाय करने का, प्रोसेस सेम ही है, बस कुछ तरीके जो है डिफरेंट है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वो सिनेरियो चेंज हो रहा है। वहाँ कस्टमर खुद जो है अपने नाम पे गाड़ी ले रहा था और यहाँ किसी एजेंट के थ्रू वो ले रहा है। तो बस जो है ना सिनेरियो डिफरेंट है, इस वजह से जो है कुछ चीज़ें मुख्तलिफ है, बाकी प्रोसेस सेम ही है। तो कैपलिंग खुल गया। अब उसी तरह से जो है ना पहले एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आएगा, वो खुद ब खुद होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो बैकएंड से हो रहा होता है, उसमें ना कस्टमर का हाथ है ना आपका हाथ है, वो पीछे जो है ना कंपनी की साइड से हो रहा होता है। ठीक है, तो वही जो है ना कैपलिंग पे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आएगा। अब फिर अगर इंस्पेक्शन वाला कंट्री है तो गाड़ी इंस्पेक्शन पे जाएगी, अगर नहीं है तो ये स्टेप जो है स्किप हो जाएगा। इंस्पेक्शन हो गई, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, कैपलिंग पे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है गाड़ी की शिपमेंट बुक होगी, वो भी आगे से कंपनी साइड से होगी। ठीक है, शिपमेंट बुक हो गई तो उस गाड़ी का शिपिंग प्रूफ जो है बिल ऑफ लेडिंग वो अपलोड हो जाएगा कैपलिंग पे। फिर इसके बाद जो है फाइनल इनवॉइस अपलोड हो जाएगी कैपलिंग पे। ठीक है, और है ना उसी ड्यूरेशन में जो है कस्टमर के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी लोकल ऑफिस पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही गाड़ी कस्टमर के पोर्ट तक पहुंचेगी, ठीक है, वो कस्टमर लोकल ऑफिस से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट करेगा और अपनी गाड़ी क्लियर करवा लेगा। ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, वही सेम स्टेप्स हैं, बस ये है कि थोड़ी बहुत उसमें एडिशन हुई है। ठीक है, कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं ऐसे होगा, क्योंकि वो वेबसाइट के थ्रू था, ये एजेंट के थ्रू था, इस वजह से। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ। ठीक, सबसे पहले आप कस्टमर को इन्वॉइस देते हो। ठीक है, अब ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ इस पूरे जो है ना फ्रॉम वेबसाइट और फ्रॉम एन एजेंट। मैं आपको जो है सिर्फ समरी दे रहा हूँ डीलिंग की, कि आपने कस्टमर को गाड़ी दिखाई, उसने पसंद की, आपने रिज़र्व की, उसको इन्वॉइस दे दी, उसने जाकर पेमेंट करवाई, आपको पेमेंट का प्रूफ दे दिया, आपको पेमेंट का प्रूफ मिल गया, आपने पेमेंट की एलोकेशन करवाई, आपने कस्टमर को जो है कैपलिंग दे दिया। ठीक है, आपने कस्टमर को कैपलिंग दे दिया। अब फिर प्रोसेस चलता रहेगा बैकएंड से, उसका सबसे पहले एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अब फिर अगर इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड होगा, अगर नहीं है तो छोड़ दो। फिर इसके बाद शिपमेंट बुक होगी तो शिपमेंट का प्रूफ जो है बिल ऑफ लेडिंग वो अपलोड होगा, और फिर इन दी एंड जो है फाइनल इनवॉइस वो अपलोड होगी, और देन जो है कस्टमर की गाड़ी पोर्ट पे पहुंची, उसने क्लियर करा ली। ठीक है, बिल्कुल जो है शॉर्ट में मैंने आपको समरी भी दे दी। ये थे की पॉइंट्स, कि अगर फॉर एग्जांपल कभी आप जो है स्टेप भूल रहे हो कोई, तो ये की पॉइंट्स अगर आप रट भी लोगे तो आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये की पॉइंट्स जो है मेन होते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी लाइफ में एग्जाम्स देते हुए आए, तो कभी कभार कोई टॉपिक हमें जो है बहुत लेंदी लग रहा होता है, या उसको जो है ना हम याद नहीं कर पा रहे होते, हम रट नहीं पा रहे होते, तो हम सिर्फ हेडिंग्स याद कर लेते हैं। तो हमें पता होता है कि यार इतनी मेरी समझ है कि अगर हेडिंग में याद कर लूँगा और हेडिंग मेरे जहन में रहेगी तो मैं उसके जो है ना उसका मैटर जो है मैं खुद ही अपने हिसाब से बना लूँगा, इतनी समझ मुझे है। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप कभी कोई स्टेप भूलते हो तो ये की पॉइंट्स आप याद रख लो। तो ये की पॉइंट्स जब आपको याद रहेंगे तो फिर उसका मैटर खुद ही आपके जहन में आ जाएगा। ठीक है, ये की पॉइंट्स दोबारा आप चाहें तो रिवाइंड करके जो दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, या तो और एक और चीज़, हाँ ये वैसे मैंने जो है आपको पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन अभी मेरे जहन में आ रही, मैं बता दूं कि जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं ये अपने साथ एक पेन और एक नोट पैड लाजमी रखें और चीज़ें नोट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि हर वक्त तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, ये कि जब टाइम मिला तब देख पाएंगे, लेकिन
अपने साथ जो है एक नोट पैड और पेन लाजमी रखा करें, और जो जो पॉइंट्स जो हैं आपको लगते हैं ज़रूरी ये मैं नोट कर लूँ, अपने पास नोट करते जाएँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो मेरी ज़बान में, ठीक है। अब आप अपने आप को दोबारा ये चीज़ें रिकॉल कैसे करवाएंगे, वो आपकी अपनी ज़बान में होगा। तो ये बेहतर है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप अपनी वर्डिंग में भी या अपने हिसाब से जैसे आपको बेहतर लगे, अपनी आसानी के अपनी समझ के हिसाब से आप उसको नोट करते रहें, ठीक है, ताकि आपके जो है जहन में भी रहते जाए, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है हाउ टू बाय फ्रॉम एन एजेंट का चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। सो फार हमने जो है तकरीबन 5 चीज़ें क्लियर कर 4-5 चीज़ें क्लियर कर ली हैं, लाइक इंट्रोडक्शन टू ऑटो इंडस्ट्री एंड बी फॉरवर्ड। देन जो है हमने ऑक्शन और स्टॉक समझा, इसके बाद हमने हाउ टू बाय फ्रॉम वेबसाइट वो समझा, और आज जो है हमने हाउ टू बाय फ्रॉम एन एजेंट ये भी समझ लिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो डिस्क्लोज करता चलूँगा, वो हमारा होगा प्राइसिंग टर्म, ठीक है। अब मैं एक सिंपल जो है ना मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। अब देखें ये आ रही है गाड़ी की प्राइस, ठीक है। अब आप ये देख के शायद आपको वो हो रहा हो कि यहाँ पे 3 जगहों पे प्राइस क्यों लिखी हुई है, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये प्राइसिंग टर्म्स जो हैं, ठीक है, जिन प्राइसिंग टर्म्स पे हमारा काम हो रहा होता है और किस तरीके से हो रहा होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना सारा ठीक से समझाऊंगा, ठीक, कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग भी कोशिश कीजिए समझने की, ठीक। कोई भी कन्फ्यूजन हो इस वीडियो के हवाले से या पिछली कोई भी वीडियो से हवाले से कोई सवाल हो या कुछ भी हो, आप कमेंट करके हमें बता दें, ठीक है। जो जो आपके क्वेश्चन होंगे बिलफर्स, तो उन क्वेश्चंस को जो है आंसर करने के लिए या तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं उनके आंसर डाल दूंगा, या तो फिर एक अलग सेशन कर लेंगे हम, ठीक है, Q&A का, कि जो जो आपके क्वेश्चन होंगे उसके जवाब मैं आपको उस वीडियो में देता चलूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।